हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथ और मैथ में एक हम लोग पढ़ा रहे थे 2D। इसमें देखिए थोड़ा सा बीएससी मैथ के लिए है और इसमें जो बुक हम लोग लिए थे थोड़ा देख लेंगे। शॉर्ट में लिखे हैं 2D और ये है दास गुप्ता के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, दास गुप्ता के बुक से। यूनिट नंबर अभी फिलहाल हम लोग 3 लिए हैं और यूनिट 3 में आपका है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स एंड क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। इलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ने के बाद हम लोग इसका अदर कंडीशन देखेंगे, अदर फॉर्म में देखेंगे, पाराबोला के भी देखेंगे, इलिप्स के भी देखेंगे और हाइपरबोला के। आज केवल हम लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे और इसका थोड़ा सा ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, फोकस पढ़ेंगे, लेटस रेक्टम पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे, वर्टेक्स पढ़ेंगे, एटीसी पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। हम लोग चालू करते हैं इलिप्स। देखो दो टाइप के हम लोग देखेंगे। एक होता है आपके पास, पहला लिखेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। चलिए इसका देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है। आप यहां से लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये होता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या रहेगा, b से a का वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। और जैसे आपका x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 आता है तो इसको हम बोलेंगे कि दीर्घवृत्त का ये समीकरण है। ठीक है, अगर x वाला बड़ा रहता है यानी कि x एक्सिस पर बनेगा, ग्राफ जो भी बनेगा x एक्सिस पर बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, ये होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग ग्राफ बात करते हैं। तो ग्राफ कैसे होगा बस समझना है, x होगा, x डैश होगा और इसको हम लोग y बोलेंगे और ये क्या होता है, y डैश होता है। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। ये पॉइंट जैसे हम लोग एक इलिप्स का समीकरण इस टाइप से बनता है, सॉरी एक ग्राफ बनता है इस टाइप से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 0। क्या बोलते हैं, 0 0। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमने इसको नाम दिया कि A है, B है, C है और क्या है, D है। ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं A B C D। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये A है, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C और D। तो वो जरूरी नहीं है, हम सीधा A B C D नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखिए इलिप्स का 2 फोकस होता है। कितना होता है, 2 फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकी। एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। अच्छा, ये हमने जो फोकस बनाया है एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। किस पर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई पर नहीं लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बोला हम क्या है, एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल है और यहाँ बी से जो ए का वैल्यू ज्यादा है, कहने का मतलब ए वाला ज्यादा आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या करते हैं, इसको हमने इसको फोकस माना F1 और इसको माना F2। ठीक है, और ये जो फोकस होता है इसका हम लोग लिखेंगे, देखिएगा जैसे F1 आ गया तो -c,0 होता है और F2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा, c,0। y का वैल्यू बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 होगा और x का वैल्यू हम लोग c। लेकिन बात यहाँ बनता है कि c तो है ही नहीं, तो आप c निकालिएगा कैसे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो a पहले क्या होता है कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, b स्क्वायर। इलिप्स का कंडीशन में आप हमेशा लिखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना चीजें, दोनों क्या होगा, इक्वल। हम लोग इसको थोड़ा एक डिफिनेशन से फोकी का होता है, तो आप क्लास 11 थोड़ा सा देख लीजिए, बिल्कुल 11 में आप समझ रहे होंगे। अच्छा, इस नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है कि बड़े में से छोटे को, मतलब बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर होता है। मतलब बड़का में से हमेशा क्या करेंगे, छोटका को घटा देंगे तो ये बन जाएगा सी आ जाएगा।
बात यहाँ बनता है कि देखिए ए पॉइंट हमको चाहिए, ए बी पॉइंट चाहिए, ए बी पॉइंट चाहिए, ए बी पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग अगर पास करते हैं तो देखिए पिछले हम लोग क्लास में पढ़े थे कि जब फोकस से कोई भी लाइन पास करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। कहने का मतलब ए क्या आ जाएगा आपका, लेटस रेक्टम आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग नंबर इसको क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। अब हमें पॉइंट ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया है, चारों पॉइंट को निकालेंगे। ऐसे देखिए ए पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर x के लिख रहे हैं तो x के नीचे क्या है, a है, तो a, 0 हो जाएगा। इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा, इस वाले को हम लोग लिखेंगे 0 और क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और इस वाले को लिखेंगे 0 माइनस b। ये होता कैसे है, बिल्कुल याद रखना है। dx के नीचे a, 0 इधर माइनस, b के नीचे y के नीचे b है तो b 0, b और नीचे माइनस होगा। जैसे आप देखिए इसमें पुट कीजिएगा x बराबर 0, इन इसमें पुट करेंगे हम लोग 1 में। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं तो भाई क्या आएगा, 0 स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, a 0 मिलेगा, y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि y का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। y बराबर इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट देंगे तो y बराबर माइनस प्लस b आएगा। पॉइंट किससे होता है, x कामा y, तो आप x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, y का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस प्लस, यानी कि इसको 2 भाग में लिखेंगे, एक बार प्लस भी लिखेंगे और एक बार माइनस भी लिखेंगे। समझ में आया भाइयों, बात को समझ गए। x का वैल्यू 0 है तो कहाँ चलेगा, y एक्सिस पर। तो देखिए a प्लस होगा जो कि यहाँ पे प्लस दिया है, और ये देखिए माइनस हमने पहले लिखा है। इतना काम कभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें हम पुट करते हैं y बराबर 0 इन 1 में, इसमें पुट करेंगे 1 में। आप 1 में पुट करने वाले हैं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, b का स्क्वायर से भाग देंगे तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो केवल क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अब प्लस चलो 0 इक्वल टू 1 कर देते हैं। x स्क्वायर बाई क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिलेगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और x बराबर आएगा माइनस प्लस a। पॉइंट क्या होता है, पहले x उसके बाद y, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे प्लस a और y का वैल्यू क्या है 0। इसको 2 भाग में लिखेंगे तो एक बार प्लस में लिखा जाए और एक बार माइनस में लिखा जाए। समझ गए, y का वैल्यू 0 है यानी कि x पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट y, a प्लस है प्लस की ओर, a माइनस है माइनस की ओर। इतना काम समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आपसे कोई अगर पूछेगा कि सेंटर क्या होगा, पहला काम क्या है कि सेंटर। चलिए सेंटर, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर है, कोई नंबर वगैरह के जोड़ा नहीं गया, घटाया नहीं गया है, नहीं तो सेंटर बताइए क्या आ जाएगा इसका, 0 0। ठीक है, जैसे आपके पास एक इलिप्स ऐसे दिया रहेगा, जैसे 4 है, आप प्लस क्या होगा y प्लस 3 हो गया, और स्क्वायर बटा 9 इक्वल टू 1 है। अगर आप इसको कोई सेंटर कुछ दिया जाए तो आपको सेंटर क्या बोलना है, 1 माइनस 3 बोलना है। सेंटर क्या बोलना है, 1 माइनस 3 बोलेंगे। माइनस है इसलिए प्लस, प्लस है माइनस है, तो यहाँ भी सेंटर की बात करेंगे तो 0 है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, मतलब 0 0, जैसे यहाँ पे 0 0 बनाया गया। ये सब पता चलेगा कि सेंटर कैसे निकाला जाता है, फोकस कैसे निकाला जाता है, थोड़ा देर की बात। पहले फिलहाल तो हम लोग ऐसी बात करें। अब देखिए आपके पास अगर फोकी मतलब होता है फोकस, 2 है ना, इसलिए फोकी लिखेंगे। अब बताइए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, देखिएगा f1 जो है आपका माइनस C1 का 0 है, और f2 जो है C का 0। इसको हम फोकस को f लिख करके माइनस ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस C 0। भाई ए बी माइनस ए प्लस, तो दोनों के एक साथ तो लिख सकते हैं ना। चलिए फोकस आ गया, बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग तो अच्छा, इसके बाद आगे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है,
आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का है, दो पॉइंट है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अगला भट्टी, बताइए क्या आएगा। अब जो पॉइंट होता है ना, देखिए ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, चारों पॉइंट को नहीं लिखेंगे। किस पर बन रहा है? एक्स पर बन रहा है। किस पर ग्राफ लंबा हो रहा है? एक्स पर। तो एक्स वाले को दोनों पॉइंट लिखेंगे। कहने का मतलब a, 0 होगा और माइनस a, 0। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस प्लस a, 0 लिखेंगे। इतना काम कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक होता है इसेंट्रिसिटी। अब पता चल गया कि E बराबर क्या होगा? C बटा A होता है। C बटा क्या आएगा? A आएगा। C कैसे निकालेंगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर निकाल देंगे तो A बन जाएगा C बटा A आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो C का वैल्यू A किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन है भाई? आपका AC है। देख लीजिए मेजर मतलब देखिए A वाला छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो मेजर है हो गया AC की लंबाई कितना लिखिएगा आप? 2a लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 2a। लेकिन ये निकलेगा कैसे? देखिएगा AC बराबर आपको पता होगा कि x1 में से x2 को घटाया जाता है भाई, और y1 में से y2 को घटा लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से AC लिखने वाले हैं, तो AC कैसे लिखे? x1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस a है, चाहे इसको भी ले सकते हैं तो a। अच्छा x2 कितना है? माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए है ना। अच्छा a प्लस a कितना आ जाएगा? 2a, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब 4a स्क्वायर और प्लस 0 डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको 4a स्क्वायर लिखेंगे और इसको 2a, यही लिखे हैं 2a। अब क्लियर हो गया ना कि कैसे निकाला जाता है? एक एक फार्मूला निकाला जाता है, पूरे डिटेल्स में आप देखिए। लेंथ ऑफ क्या करेंगे अब की बात? माइनर एक्सिस के। माइनर कहने का मतलब क्या है? आपका BD है। अरे छोटा तो यही पड़ रहा है ना। इसकी लंबाई देखिए सेम टू सेम निकालिएगा तो क्या लिखेगा? 2b लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 2b। एलआर कहने का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम होता है। एलआर कहने का मतलब क्या लिखेंगे? 2 छोटका का स्क्वायर बटा बड़का। नहीं समझ? छोटा क्या है आपका? B है, तो 2b का स्क्वायर और बटा क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहां से बात करते हैं एक और। अगर इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग इज क्या बोलेंगे? x माइनस प्लस c आएगा, माइनस प्लस c, और c बराबर निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 भी होगा ना। अच्छा a बट्टा e आता है, a बट्टा e आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं। a बटा e बराबर क्या आ जाएगा? 0। a बटा e, a का वैल्यू e का वैल्यू c बटा a निकाल देंगे, बिल्कुल आ जाएगा। e का वैल्यू क्या लिखेंगे? c बटा a। मतलब यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर में a स्क्वायर बटा c आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? दो टाइप क्या होता है? एक टाइप हो गया। अब यहाँ पे नंबर हम लोग 2 डालते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से इसको हम लोग बता दें। ये नंबर 2 है और इसको अलग चेंज करेंगे, वर्टिकल लिप्स, ठीक है। इसमें समीकरण हम लोग क्या करेंगे? कहने का मतलब इसको खड़ा कर देना ऐसे, ठीक है। तो लंबा कौन आ जाएगा? y, ये होगा x स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ भी दिखा देते हैं कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए? b से बड़ा,
नहीं समझे? अब बोलिए कि यहाँ पे बी स्क्वायर छोटा कौन पड़ा गया बी। अब की बार क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब किस पर बड़ा दिख रहा है वाई पर ना, किस पर बड़ा दिख रहा है वाई पर। तो इसका ग्राफ क्या हम लोग करेंगे चेंज कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को चेंज करते हैं। ए एक्स हुआ एक्स डैश, ए क्या हुआ वाई वाई डैश, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इलिप्स बना देंगे। समझ में आया? चलिए ए होगा आपका 0 0, ए पॉइंट हमको चाहिए, ए पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें फोकस होगा जिसमें हम लोग फोकी बोलते हैं F1 और F2, लेकिन किस पर बड़ा दिख रहा है y पर, तो फोकस यहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं F1 और F2। अच्छा इस फोकस का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? x का वैल्यू 0 और c होगा, देखिए यही चीजें रहेगा, बस चेंज होगा हल्का सा। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा, तो F2 कहने का मतलब माइनस नहीं, पहले तो 0 आएगा और माइनस c। समझ में आ रहा है ना फोकस, क्योंकि y पर है तो x वाला क्या होता है 0। अब देखिए ये पॉइंट हम लोग कैसे पता करेंगे, यहीं से लिखेंगे ना, पुट वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना निकालने से अच्छा है कि हम लिख देते हैं। x पर है ना, x के नीचे क्या है b है, क्या है नीचे y का वैल्यू 0 और ये क्या आ जाएगा b। यही जस्ट इधर आकर के क्या आता है माइनस। a के नीचे क्या है x के b y के नीचे b एक मिनट b का 0। अच्छा अब यहाँ देखिएगा y के नीचे क्या है a है, तो y पर चलेगा तो a पॉइंट आपका क्या मिलेगा 0 a, और इधर आने के बाद क्या आता है 0 जस्ट। अब समझ चलिए इसमें हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि पॉइंट अब हम लोग निकालेंगे नहीं। थोड़ा इस पे देख लीजिए, सेंटर इसका क्या आएगा 0 0 आएगा, सेंटर क्या आएगा 0 0। अब फोकस की बात करते हैं, F1 में क्या है 0 c, इसमें हम लोग क्या करेंगे 0 c लिखेंगे। F2 में क्या है 0 c, इसको क्या दिया जाए 0 c। अच्छा दोनों मिलेगा तो क्या आएगा 0 0 आएगा, अब माइनस प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग शीर्ष देखेंगे, तो शीर्ष किस पर हो रहा है y पर कि x पर? x पर भी हो रहा है y पर भी हो रहा है, लेकिन हम लोग हमेशा बड़ा वाला को देखेंगे तो y पर हो रहा है। y का पॉइंट रखना पड़ेगा यहाँ पे, b और d काम करेगा। तो b का आपका पॉइंट क्या है भाई, b का पॉइंट क्या है 0 a है। अच्छा उसके बाद c d का पॉइंट क्या है 0 a, और दोनों मिलेगा तो क्या करेगा 0 प्लस a, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए इसेंट्रिसिटी E बराबर क्या होगा c बटा a। कैसे होगा, उसमें आपका a बड़ा था, किसमें बड़ा था a को हम लोग क्या किए थे बड़ा किए थे, तो a बड़ा है तो c बटा बढ़का रखना होगा, c बटा बढ़का, तो c बटा बढ़का इसमें से कौन है a है, तो a ही ना होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ यही ना बड़ा है, तो इसमें a और इसमें क्या है a, तो क्या हो जाएगा 2a ही होगा, ठीक है। इसमें निकाल करके देख लीजिए सामने से। अच्छा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर तो यही ना है जी, तो इसमें क्या आ जाएगा b है ना, b है ना है तो 2b हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा LR कहने का मतलब देखिएगा इसके लिए LR लिखा हुआ है 2 छोटका का बटा बड़ा का, यही है ना। देखिए इसके अकॉर्डिंग में 2 छोटका का स्क्वायर बटा बड़का, क्योंकि a बड़ा है। अब यहाँ इसके अनुसार है 2 छोटका का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर बटा बड़का कहने का मतलब क्या है a बड़ा है, क्लियर है। अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज क्या रखेंगे x माइनस प्लस a बटा a। चेंज कौन होगा, केवल आपका 2 चीजें चेंज होगा, बाकी चेंज सब यही रहेगा फॉर्मूला में। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइपरबोला।
हाँ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए और पॉइंट बता देते हैं ना, उसमें भी नहीं बताए थे। लेंथ ऑफ क्या करेंगे, सेमी ना मेजर एक्सिस, मतलब आधा। ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है हाफ। हाफ में क्या आ जाएगा बताइए, तो बोलिएगा कि 2a/2 मतलब a मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेमी माइनर ना एक्सिस, बताओ जी। तो इस, अरे सेमी सर्कल पढ़े ना, हाफ सर्कल अर्ध होता है, अर्ध मतलब आधा, तो 2b के आधा क्या आ जाएगा, b आएगा। आपसे अगर कोई पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ द, बताइए जी, मेजर एक्सिस, मेजर मतलब क्या है, बड़ा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, मेजर को लेंगे। तो बताइए किसका वैल्यू 0 है, एक्स का कि वाई का, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस, तो माइनर वाला पर कौन सा 0 है, देखिए इसमें, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इतना लिखेंगे जल्दी में। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कल में भी मेजर माइनर पढ़े थे सर। ठीक है, सर्कल में भी मेजर माइनर ऐसे लिखा जाता है, देखो ये वाला होता है, 10th क्लास में वो पढ़े होंगे, ठीक है। एक क्या होता है, बोर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा भाग है, तो इसको लिखेंगे माइनर और इसको क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। यहाँ इलिप्स का लेंथ निकालता है, एक तरह से क्या है ये, लेंथ है, समझ गए बात को। और ये क्या है, एक तरह से एरिया निकलता है, इसका एरिया ही निकलता है, क्योंकि सेंटर पर कोई एंगल बनाता है, बात समझ गए ना। कोई एंगल बनाएगा तो थीटा बराबर, तो ये फार्मूला अगर इसका वैल्यू हम लोग के चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक इसके लिए निकल जाएगा, इस वाले को निकल जाएगा, ठीक है। अगर माइनर को आपको मेजर को निकालना है तो क्या करना है कि एक वृत्त का निकाल लीजिएगा पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और ये जो आएगा इसको घटा देंगे तो बड़ा निकल जाएगा। तो ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अगर हम लोग इक्वेशन देखेंगे, देखिएगा इक्वेशन ऑफ दी क्या करेंगे, हाइपरबोला, ठीक है। तो a होता है x² बटा a² माइनस y² बटा b² इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। ऐसे भी आपको a में से क्या रखना है, b, यानी कि a बड़ा है b से, b से, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका ग्राफ हम लोग करेंगे तो ग्राफ किस पर बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे, किस पर बनेगा, ये हुआ y, ये हुआ x डैश, और इसको x बोलेंगे और इसको y। ये क्या होता है, 0 0 होता है। देखिए इसका ग्राफ होता है, इसमें x एक्सिस पर बनेगा और बनेगा पाराबोला जैसा ग्राफ बनता है, जैसे इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। और सेम टू सेम इधर भी उतने ही जाकर डिस्टेंस लेकर के इधर ऐसे ग्राफ बना देता है। तो थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कर देते हैं, बात समझ में आ रहा है ना चीजें। हाँ ये ग्राफ हो जाएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट होगा, बात समझ में आ रहा है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है। इसमें फोकस होगा, मान लो कि ये F2 है और ये क्या है, F1 है। फोकस कहने का मतलब क्या करेंगे, C,0, और इधर आने के मतलब क्या होगा, माइनस। कितना काम कर लेंगे, जैसे आप पॉइंट को अगर पुट करना चाहते हैं तो y बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू है, x पर y का वैल्यू 0 होता है। आप इसमें पुट कर लीजिए तो x² बटा क्या आ जाएगा, a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 0, तो ये मिला x² बटा a² माइनस y² बटा b², 0 कर दे, चलिए 1 सीधा 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर बटा b² इक्वल टू 0 आने वाला है।
अच्छा, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है भाई, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस प्लस ही आएगा। अब पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स और उसके बाद वाई, यानी कि माइनस प्लस ए कामा जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जीरो है। ये दो भाग में बांट सकते हैं, एक बार प्लस में होगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना काम कर लेंगे। अब बात बनता है कि आप x का वैल्यू जीरो रखिएगा, तो x का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो देखिए जीरो बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। आता है ना, ये तो बिल्कुल जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस भी तो है। अगर इसमें माइनस लगाते हैं तो लास्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर, तो वाई के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस मिल जाएगा अंदर, जबकि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का कंडीशन भी आ गया। जैसे वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस बी आवेटा के फॉर्म में आ जाएगा। ये पॉइंट हमको चाहिए थे, कार्टेशियन कंडीशन होना चाहिए। तो केवल हमें पता चल गया कि यानी कि ए और बी का पॉइंट ए वाला का ए कहने का मतलब क्या होगा, ए कामा जीरो, तो यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये क्या आया, माइनस ए कामा जीरो आ गया। कितना काम कर लेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला इसका सेंटर बताएंगे, सेंटर क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे ना। तो सेंटर आप लिखिएगा तो सेंटर क्या आएगा जी, इसका भी 0 0 सेंटर आ जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना कि सी का वैल्यू निकालने के तरीका क्या होगा, तो कहिएगा कि माइनस है तो इसको हम दोनों के क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक इसमें चलता है, हाइपरबोला भी चलता है, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखिएगा दूसरा हम लोग अगर फोकी लिखते हैं तो फोकी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा फोकी एक का f1 है, ये c का 0 है, और दूसरा क्या है f2 माइनस सी का 0। अब मिला करके एक ही बार लिख सकते हैं, माइनस प्लस सी का 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दो एक्सिस होता है, जैसे लेंथ हम लोग निकालेंगे तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इस वाले को बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। कहने का मतलब ए क्या आ जाएगा आपका, कंजुगेट, जिसे माइनर मेजर पढ़े ना। और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ना, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको एक्सिस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आप यहां से अगर लेंथ लिखेगा, लेंथ ऑफ क्या लिखेंगे बताइए जी, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो कितना कहिएगा, ए से लेकर बी तक। तो ए बी की लंबाई आप देखिएगा ना तो 2 ही आएगा, क्या आएगा, 2a आएगा। निकाल के देखना कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी का डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, 2a आएगा। पिछले वाले में हम लोग लिखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बताइए जी, कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे आपका बी है, अच्छा बी क्या सी है, और यहाँ पे क्या है डी है, तो आप सी और डी का देखिएगा तो इसको लिखते हैं हम लोग 2b लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2b लिखते हैं। अब भाई सी का पॉइंट अगर आपको पता करना होगा तो 0 कामा बी हो जाएगा नीचे वाला, और इसको हम लोग 0 और क्या माइनस बी मान सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग बी का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि लेंथ ऑफ ना सेमी मतलब आधा, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना आ जाएगा जी, आधा। इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल ये मिलेगा ना। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस कितना आ रहे बी रखेंगे, अभी और चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन का, किसका समीकरण देखेंगे, एक बार कंजुगेट पर देखेंगे और एक बार ट्रांसवर्स पर देखेंगे। बता सकते हैं क्या आएगा, देखिएगा अगर आपको इक्वेशन ऑफ दी क्या लिखना होगा बताइए, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है 0। और इक्वेशन ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, कंजुगेट
क्या देखेंगे, कंजुगेट ना, कंजुगेट एक्सिस कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आएगा। ये चीजें हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये जानते होंगे कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। जस्ट इसके यहाँ तक डिस्टेंस आएगा जो भी आएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इज लिख सकते हैं x माइनस प्लस ए बटा सी, ए बटा सी ई होता है, ई होता है इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद एल आर देखेंगे, क्या देखेंगे, एल आर। एल आर कहने का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम, वही कंडीशन होता है जो एच का होता है। लिखिएगा 2 छोटा का स्क्वायर, छोटा का स्क्वायर कहने का मतलब बी का स्क्वायर, अब बटा में क्या आ जाएगा, केवल ए रहता है, बटा ए रहेगा। करेंगे आगे समझ में। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखेंगे, जैसे b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये कैसे होता है, आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, सिंस क्या लिखिएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसेंट्रिसिटी नहीं लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं ना, ई बराबर क्या होगा, सी बटा ए, ई बराबर क्या होगा, सी बटा ए होगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो सी बटा हम लोग क्या करेंगे, ए करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो सी का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए, तो सी बराबर ए ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए ई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो ई का स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा और इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने यही लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बाहर में, ई स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। समझ में आया, आ गया ना। इसका एक कंडीशन और है कि, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसके बाद कंजुगेट हाइपरबोला पड़ेगी ना, इसको मिटाते हैं ना। चलिए नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 पढ़ते हैं, और नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे कंजुगेट हाइपरबोला। नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। कंजुगेट बहुत अच्छा है। कभी कभी पूछेगा कि कंजुगेट हाइपरबोला के, देखिए यहाँ पे वही चीज कर देना है, कि वह चेंज कर देना है। इसमें सतर्क रहना है कि पहले क्या होता है जी, y का स्क्वायर होता है, उसके बाद x स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है हमें, a। अब a नहीं दिखना है, मतलब x एक्सिस वाला बड़ा है कि y एक्सिस वाला है, पहले तो y आया ना, तो y में से न घटना चालू हो गया, तो बड़ा तो क्या हो गया, y एक्सिस का हो गया। इसको ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज होगा नहीं। देखिए कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं, एक चीज ऐसे रहेगा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एक्स है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई, और इसको क्या करेंगे, वाई, ठीक है। जैसे इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, आप बना लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, और इसमें फोकस आ जाएगा। ये मान लेते कि यहाँ पे है, और एक तरह से इस टाइप से बनेगा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये F1 है, तो ये क्या आ जाएगा, F2। चलिए ए मान लेते हैं A है, और ये क्या मानते हैं, B। यहाँ पे मानते हैं C, इसका मानते हैं D मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब पॉइंट को हम लोग निकालेंगे नहीं, जैसे आप इसमें पुट कर लीजिएगा। चलिए निकाल देते हैं, पुट x बराबर 0, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। वाई बराबर अंडर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर का माइनस प्लस ए आएगा। आप इसको पॉइंट को लिखिएगा जी, तो 0 और माइनस 2 ये 2 भाग में कटेगा, एक ये आएगा, ठीक है।
जीरो है और जीरो माइनस, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे प्लस होगा जीरो और ए क्या होगा, जीरो और माइनस ए आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे सी का पॉइंट आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से लेंगे, एक्स पर है ना, तो एक्स के नीचे क्या है, बी है, तो आप ये क्या लिखिएगा, बी का मान जीरो, और इसको क्या लिखिएगा, माइनस बी आई वाला बड़ा। समझ में आ रहा है ना। फोकस कैसे लिखेंगे, ये F1 कहने का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो माइनस सी आएगा, और F2 क्या आएगा, माइनस जीरो माइनस सी आएगा। समझ गए। चलिए सेंटर कितना आ जाएगा, यानी कि कोई इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कंडीशन में तो सेंटर का आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। फोकस चेंज होगा क्योंकि फोकस किस पर है, वाई पर, तो वाई पर है तो पहले एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसमें हम जीरो कमा सी लिखेंगे और इसमें जीरो माइनस सी लिखेंगे। इसको भी चेंज करेंगे, जीरो माइनस प्लस सी कर सकते हैं, दोनों की एक ही बात लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, कहने के मतलब क्या होगा, इस वाले को हम लोग लेंथ निकालेंगे जिसका नाम क्या है, ए बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ क्या करेंगे हम लोग, कंजुगेट एक्सिस निकालेंगे, सी डी मतलब 2b हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, कहने का मतलब इसका आधा इसका आधा। हाँ, इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है आपका। देखिए x का वैल्यू जीरो है, x का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो। इसमें कंजुगेट कहने का मतलब इस एक्सिस को बोलेंगे, y का वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये हो जाएगा y। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज, ये तो यही फॉर्मूला होगा। LR कहने का मतलब 2 छोटका का स्क्वायर, छोटका कहने का मतलब b का स्क्वायर बटा बड़ा, बड़ा कहने का मतलब a हो जाएगा। बाकी इसको E बराबर C बटा क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब बाकी ये चीजें सब सेम टू सेम रहेगा। तो वो चेंज हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीजें नहीं लिखे थे ना, क्या इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, प्रैक्टिस क्या आ जाएगा जी भाई, ए जीरो ए, और दूसरा क्या आ जाएगा, जीरो माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो माइनस प्लस से। चलिए आप इसको जल्दी में लिखेंगे। और चलिए अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टाइप पढ़े थे। पहला हम लोग क्या पढ़े, पैराबोला, दूसरा हो गया इलिप्स, और तीसरा हो गया हाइपरबोला। अब इसका अलग टाइप भी होता है, उस टाइप को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, कभी काम करेगा 1-2 नंबर में पूछेगा। तो देखिएगा, ये हुआ आपके पास पैराबोला है, उसके बाद क्या है, इलिप्स है, और तीसरा हम लोग अभी पढ़े थोड़ा सा, देखिए छोटा सा ये सब हम लोग पढ़े हैं क्योंकि ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका हम लोग क्या करेंगे, अदर फॉर्म आप जानेंगे, ठीक है। अदर मतलब इसका क्या होगा कि अन्य रूप भी होता है, जिस रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे सेंटर यहाँ पे 0 0 लिखा है, आपके पास एक यहाँ पे दिया रहेगा कि x माइनस a का होल स्क्वायर है। अब बराबर मान लेते हैं कि a हुआ 4a y, ठीक है, 4a y माइनस a क्या आ जाएगा b, इस टाइप का ये दिया रहेगा। इस वाले को हम लोग समझेंगे कि पैराबोला है। अगर इसका हम लोग सेंटर देखेंगे, सेंटर कहने के मतलब क्या बोलते हैं, वर्टेक्स देखेंगे, तो आपको ए और बी बोलना पड़ेगा, ए और बी। इस पर आपका पीजीटी के पेपर में पूछा हुआ है, जो जेएसएससी पीजीटी का पेपर हुआ था, उस पेपर में ये पूछा हुआ है कि किस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो अगले क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का अलग कंडीशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।